हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वह एवरेज यानी औसत हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मिक्सर एंड एलिगेशन को पढ़े हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर चुके हैं और उस चैप्टर में सिर्फ हम यह प्रयास किए हैं कि आपको नियम को सिखाया जाए, क्वेश्चन का अभ्यास आपको अपने से करना होगा। और इस चैप्टर के साथ भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, यानी मैक्सिमम आपको सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि आपको नियम समझा दिया जाए, लेकिन आप अपने से घर पे किसी एक बुक को फॉलो कीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम इसमें जानेंगे। देखिए, पहले हमारे जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा और लोगों से अलग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया के तहत बातों को समझने का प्रयास करें, और हम वो भी कोशिश भी करते हैं कि आप जिस दुनिया में हैं उस दुनिया के लैंग्वेज के माध्यम से हम बताने का प्रयास करें, आपके नज़दीकी उदाहरण को लेकर हम समझाने का प्रयास करें। चलिए पहले हम अपने भाषा में समझते हैं कि औसत क्या होता है, और उसके बाद हम लोग कुछ इसके सिंपल क्वेश्चन को देखेंगे, साधारण छोटे छोटे प्रश्न को देखेंगे। ये औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है क्या? राशियों का योग बटा में होता है राशियों की संख्या। यहाँ तक तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। हालांकि इसके विषय में आप जानते भी होंगे कि औसत को ही हम लोग एक माध्य के भी मध्यमान भी कहते हैं उसको। और देखिए, इनको क्या करते हैं, राशियों का योग और राशियों के जो संख्या है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वह औसत प्राप्त होता है। यहाँ आपको समझना यही है कि राशियाँ सिर्फ समान होना चाहिए। याद रखना है आपको कि कोई भी, जैसे कि यदि हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो सब रिजल्ट की नंबर ही होने चाहिए। जैसे कि हिंदी का नंबर, इतिहास का नंबर, भूगोल का नंबर, इंग्लिश का नंबर, ऐसे करके नंबर ही होना चाहिए। यदि किसी की इनकम की बात कही जा रही है तो टोटल बात जो होना चाहिए वह सारा इनकम ही होना चाहिए। यही बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक बात हम नोटिस करेंगे इसमें क्या है कि जो भी बातें आती हैं उसमें औसत हम उसी को कहते हैं। जैसे हम 4 लोग हैं और 4 लोग किसी होटल पर खाना खाने के लिए गए हैं और किसी के पास 10 रुपया कम है, किसी के पास 10 रुपया अधिक है, तो हम लोग मिला के यानी अपने पैसे को अपने दोस्तों के साथ मैनेज करके और दे देते हैं दुकानदार को, यानी कि होटल वाले मैनेजर को हम देते हैं, तो पैसा टोटल बराबर दे देते हैं, यानी सभी लोग का मिला के देते हैं। यानी एक बंदे पर कितना पैसा पड़ा, इसी बात को हम लोग औसत कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप 3 लोग गए हैं, आप होटल में गए हैं और एक के पास 100 रुपया है और एक के पास 50 रुपया है और एक के पास एक भी रुपया नहीं है, और तीनों लोग आप होटल में गए हैं, तो दोनों लोग अपना तीनों लोग मिल के 50 का भोजन किए और पैसा 150 रुपया पे कर दिए। तो यहाँ से प्रत्येक का औसत जो प्राइज हुआ, यानी औसत जो खाना का हमारा यानी भोजन का प्राइज हुआ, वह क्या हुआ? 50 रुपया हुआ, क्योंकि एक लोग पर जो आया वह क्या खर्च आया? 50 का खर्च आया। यानी आपको सिर्फ यही बात समझना है कि जो लास्ट में हम लोग पैसा देते हैं तो उस एक व्यक्ति पर क्या पड़ा, क्या असर पड़ा है, एक व्यक्ति का क्या मूल्य हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं। वैसे कहने का मतलब ये है कि जो एक बंदा के पास जो कि एक भी रुपया नहीं है, वह भी तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसका साथी मैनेज कर रहा है। तो यहाँ औसत में भी यही बात होता है कि आपका जो साथी होगा, यानी जो भी हमारे राशि दिए होंगे उसमें कोई अधिक हो सकता है और कोई कम हो सकता है, तो एक दूसरे का वो लोग हेल्प करके एक समान मात्रा में होने का प्रयास करेंगे। जो लास्ट का रिजल्ट होगा, यानी एक समान मात्रा होने का अर्थ यह है कि सभी लोग को समान बराबर भागों में बांट कर उनकी जो बैलेंस है उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। तब वहाँ से एक व्यक्ति की जो मान आएगी, इसी को हम लोग औसत कहते हैं। उम्मीद है कि जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं औसत को आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इसी नियम को हम समझाने का और अच्छा से प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक क्रमशः 63, 37 और 56 है, उसके प्राप्तांक का औसत ज्ञात कीजिए। आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि हिंदी में जो प्राप्त कर रहा है वह 63 अंक प्राप्त कर रहा है, और उसके बाद जो इंग्लिश में प्राप्त कर रहा है वह प्राप्त कर रहा है क्या? 37 अंक, और जो मैथ में यानी गणित में प्राप्त कर रहा है वह क्या प्राप्त कर रहा है?
वह 56 अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि हम फार्मूला से बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि औसत बराबर होगा क्या, राशियों का योग, यानी कि किसका योग। देखिए हम ए भी लिख दे रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा ए भी का अर्थ क्या हुआ, औसत हो गया। तो हमारा टोटल योग होगा यानी 63 प्लस 37 प्लस 56। राशि कितना है इसकी मात्रा से हम भाग देंगे। तो राशि हमारे पास 3 राशि है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 से हम लोग भाग देंगे। इसको यदि हम जोड़ें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 7 6 13 3 16 के 6 हो जाएगा, कैरी हुआ 1, 5 3 8 8 6 14 14 1 15 हो जाएगा। उसके बाद हम डिवाइड देंगे किससे, 3 से डिवाइड देंगे। यहाँ से देखिए 3 5 15 हो गया, 3 दूना के 6, यानी जो हमारा औसत अंक आया वह क्या आया, 52 आया। यहाँ से आपको जरूर समझ में आया होगा कि 52 क्या है, 52 एक एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर। अब एवरेज चाल वगैरह भी होता है, इस तरह से बहुत सारा एवरेज होता है। तो एवरेज का मतलब होता है एक मतलब बैलेंस मान, ऐसा मान होना चाहिए जो कि बैलेंस किया गया हो। तो इस बात को हम मान के चलते हैं कि लगभग 52 नंबर उनके तीनों विषय में आए होंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका अर्थ थोड़ी ना हुआ कि आगे जो हमारा हिंदी में वह भी 52 नंबर आया है, ऐसा नहीं है। जो 52 से अधिक वाला नंबर है कहीं ना कहीं मैनेज किया है दूसरे को देकर। अब चलिए हम अपने नियम के अनुसार चलते हैं थोड़ा शॉर्टकट की तरफ। थोड़ा सा हम देखिए, यहाँ हम बताते हैं आपको, 63 लेते हैं, 37 लेते हैं और 56 लेते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा, देखिए इन तीनों में से हम बीच वाले मान में, जैसे देखिए सबसे न्यूनतम वैल्यू है, यह सबसे अधिकतम वैल्यू है, इन तीनों में से हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा औसत अंक है। मान के चल रहे हैं यार, है नहीं। तो यदि 56 औसत अंक है तब यह किसी को देने लायक है या लेने लायक है, तो आप कहेंगे नहीं सर, यह किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि यह जब ज़्यादा होगा तब ना किसी को देगा। तो इसके पास तो 0 है, यानी इसके पास कुछ देने लायक है नहीं। देखिए यह क्या है, यह तो लेने वाला है ना, यानी कि 37 जो है वह 56 से क्या है, कम है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब 37 56 से कम है तो 56 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, कितना इसको लेना होगा, ये आप बताइए हमें। तो 56 बनाने के लिए यहाँ से देखिएगा तो 3 प्लस 40 40 हो जाएगा, 10 50 36, यानी कि 19 इसमें ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इसमें है वह 19 की कमी है। यहाँ यदि देखा जाए तो 4 3 7 की अधिकता है, याद रखिएगा कितना है, 7 की अधिकता है। किससे, अरे इसको जब 56 बना रहे हैं तो सबको 56 बनाना होगा ना औसत निकालने के लिए। तो इसको 56 बनाने के लिए हमें 19 डालना होगा, और इसको 56 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 को घटाना होगा, यानी 7 अधिक है और इसको घटाना होगा। और देखिए तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि यह जो 7 है इसमें यदि डाला जा रहा है तो हमें जो एक्स्ट्रा अंक प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि -12 की कमी फिर भी रह जाएगी। इसका अर्थ यह है कि हम इनके औसत अंकों में से 12 अंक क्या कर लिए हैं, अधिक मान लिए हैं, तभी ना आखिर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस 12 को हम करते हैं क्या, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 3 चौके 12, यानी कि 4 की कमी, किसमें से, सब में से हम 4 की कमी कर देंगे, यानी जो हम माने हैं उसमें से 4 की कमी कर देंगे। तो इसको जब 4 की कमी करेंगे तो क्या होगा, 52 होगा। देखिए हमारे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस बात को समझ रहे हैं तो यहीं से आप लोग अपना काम कीजिए। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसका जो यूज है आगे के क्वेश्चन में बहुत, यदि जान जाते हैं तो बहुत ही आपको आराम पड़ेगा, इतना ही आसान पड़ेगा जितना कि हम इसको बताने में कठिनाई आपको लग रहा है उतना ही आसान उधर पड़ेगा। समझ रहे हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं, इस नियम को पुनः समझाएं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में किसी स्थान पर जो वर्षा का है क्रमशः 70 सेंटीमीटर है और 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, जुलाई है, उसके बाद अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर। और इसमें जो हमें प्राप्त हो रहा है जो वर्षा का सेंटीमीटर में दिया गया है वर्षा, तो वह क्या है, 70 सेंटीमीटर है, इधर है आपका 65 है और फिर 55 है, आगे है 90। और आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि औसत वर्षा क्या है, इन 4 महीनों में औसत वर्षा क्या है। तो देखिएगा थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इनको बराबर करने का। तो पहले बराबर करने से पहले इसमें क्या कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, हम दोबारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं वही नियम को। आप तो नॉर्मली बना सकते हैं, इसको जोड़िएगा, 4 से भाग दीजिएगा, हमारा औसत निकल जाएगा। लेकिन हम वैसा नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम वह नियम सिखा दें जो कि हम जानते हैं। देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा 90 है, सबसे कम कौन है, 55 है। तो हम कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच में लगभग है उसी को लिया जाए। आप किसी एक को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 55 को भी ले सकते हैं, 65 को भी, 70 को भी ले सकते हैं। हम चाह रहे हैं 70 को लेने के लिए। 70 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह पूरा मान भी लग रहा है और हमें घटाने बढ़ाने में
आसानी भी होगा। तो आप ये बताइए हमें कि जब औसत को 70 मान रहे हैं तब यह कितना अधिक है। तब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई अधिक नहीं है, क्योंकि 70 मान ही लिए तो ये तो पूरा ये है, न इसी वह किसी को देने लायक है और न ही किसी से लेने लायक है। कहने का अर्थ यह है कि हम होटल में गए हैं, यदि हम 50 रुपये लेकर गए हैं और अपने दोस्तों के साथ खाना 50 रुपये का हम सब लोग खा रहे हैं, औसत रूप से 50 रुपये का खा रहे हैं, तो हम किसी को पैसा तो दे नहीं सकते हैं, जो भी हमारे पास है सिर्फ हम अपना दे सकते हैं। तो बस यही है, हम औसत यदि 70 को मान रहे हैं तो जो जुलाई का जो 70 सेंटीमीटर वर्षा है यह तो किसी को न दे सकता है और न किसी से ले सकता है। तो हम कहेंगे कि इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ 0 है, समझिएगा। यदि इसमें देखा जाए तो 5 की कमी है, याद रखिएगा, इसमें 5 की कमी है। यदि इसमें देखा जाए तो कितने की कमी है, देखिए 70 से इसमें 5 की कमी है, क्योंकि एवरेज हम 70 माने हैं, तो 70 को ही हमारा भगवान देवता सब कुछ 70 ही है। 70 से 5 कम मानेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि 15 की कमी है। देखिए 15 ऐड कीजिएगा तब जगह 70 बनेगा। इसमें देखिएगा तो 20 की अधिकता है, यानी +20 है। चलिए अब इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या करेगा, जो 20 की अधिकता है यही दूसरे को देकर काम मैनेज करेगा। देखिए 20 है, इसको दिया 15 दे दिया, क्योंकि अब इसे 15 की कमी आ रही थी, 15 दे दिया, ये भी 70 हो गया। चलो इसका भी काम खत्म हो गया। ये तो जब 15 दे दिया तो इसके पास फिर से 5 अभी एक्स्ट्रा रह गया, यह 5 को इसको दे दिया, यानी समझ रहे हैं ना, इसको भी दिया और इसको भी दे दिया, तो इसके पास भी 70 हो गए, इसके पास भी 70 हो गए, इसके पास भी 70 हो गए, सब लोग के पास 70 हो गए और हमारा जो औसत आया वह क्या आया, 70 हो गया। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि इस तरह ना बनाएं, यदि जोड़ने वाले मेथड से बनाएं तो देखिए सब वही होगा। तीनों को जोड़िए, चारों को जोड़िएगा, देखिए जो भी यहाँ चारों है सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 90 है, फिर 50, 5 9 5 14 हो जाएगा, 14 26 37 27 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 280 होगा। देखिए जोड़ के देखिएगा, 4 से हम भागा दे देंगे, 4 7 28, 70 बार में हो जाएगा। जो हमारा एवरेज यहाँ से भी निकला वो क्या निकला, वही निकलेगा। लेकिन इसका जो है ना, हम कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहे हैं कि यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो लपेट के भी आएंगे तो आप उसको उलट के बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ज्ञात करना है आपको। पहले देखिए इसमें सम संख्या दिया है, हम सम संख्या और विषम संख्या विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। आप जानते भी होंगे, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए, इसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो अब देखिए 2 से भाग लेने वाली संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 हो सकती है। ऐसे करके आगे बढ़ेगा, सब में 2 से भाग लग सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो डिफरेंट होगा वह क्या होगा, 2 का डिफरेंट होगा। सब में क्या है, 2 का डिफरेंट है। आप समझ पा रहे होंगे ना। तो जब डिफरेंट 2 का है तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इससे पहले थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं एपी का। एपी का जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, एपी समझ पा रहे होंगे। इसके विषय में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। एपी क्या होता है, एपी उसको कहते हैं, वैसे श्रृंखला को, वैसे श्रेणी को कहते हैं जिनके बीच का जो डिफरेंट है वह क्या हो, सेम हो। जिनके बीच का डिफरेंट जो हो यदि सेम हो तो उसे हम कहते हैं एपी। और एपी में सभी पदों का योग जो होता है वह कैसे निकाला जाता है, याद कीजिएगा, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन से निकाला जाता है, या एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से निकाला जाता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए यह क्या है, सबका पहले हम पदों का नाम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ बगल में देख लीजिए। एसएन जो क्या है, n पदों का योग है, n पदों का योग है, याद रखिएगा। जो दूसरा आपसे बता रहा है इसमें n है, n क्या है, जो श्रृंखला में नंबरों की जो संख्या है इसको हम ज्ञात करते हैं इससे। मतलब श्रृंखला में क्या संख्या, नंबरों की संख्या या राशियों की संख्या। राशियों की संख्या आप समझ लीजिएगा। आगे देखिए, इसके बाद जो हमारा क्या है, ए है। ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। जो उसके बाद हमारा पॉइंट है एन। एन क्या है, यनवां पद, यानी यदि संख्या हमारा 10 है तो 10वां पद होगा, यानी यनवां पद हम कह सकते हैं इसको। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बात हम बता रहे हैं।
अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसमें तो का तो हम लोग सब लोग जान गए, इसको भी वही होता है, ए भी एन है, ये है। इसके बाद देखिए इसमें डी एक आया है, डी क्या है, डिफरेंट है, यानी इसको हम लोग सार्वांतर बोलते हैं, सार्वांतर, याद रखिएगा। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए अलग अलग चीज़ों का योग जब ज्ञात करना हो, अलग अलग श्रृंखला, ऐसा श्रृंखला जिसमें डिफरेंट सेम हो और आपका योग ज्ञात करने के लिए दिया हो, तो आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कैसा हूँ श्रेणी दिया हो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। हमें आशा है कि आप इसको लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक बात हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं क्या, कि हमारा जो औसत बराबर होता है, ए भी बराबर यानी औसत बराबर क्या होता है, योग, यानी हम छोटा में लिख रहे हैं योग, और बटा में क्या होता है, संख्या। किसकी संख्या, राशियों की संख्या। तो यदि एक बात देखा जाए, यदि सिर्फ योग बराबर देखा जाए हमें, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा एवरेज है उसमें हम क्या कर दें, संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा क्या, निकलेगा हमारा योग निकलेगा। यानी जब कभी भी किसी संख्या का औसत दिया हो, यानी 5 संख्याओं का औसत यदि 20 है तो उनका योग क्या होगा, तब 20 गुणे 5, याद रखिएगा। 5 संख्या है हमारा, औसत यदि 20 है तो जो हमारा योग होगा क्या होगा, 20 5 100 होगा। बस ये सिंपल सी बात है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंपटीशन का क्लास पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको कि जब ऐसा सब आता है तो हम थोड़ा सा सजग होके काम को फास्ट कर लें, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसके दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप बताइए। देखिए औसत जो हमारा दे दिया है, क्या दिया है, 15 दिया है। सम संख्या है, सब क्या है, सम संख्या है। जब सब लोग सम संख्या है, 4 गो है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारा योग होगा वह क्या होगा, 4 गुणे 15 होगा, यानी 15 चौके 60 होगा। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, एसएन वाला, फट दे बन जाएगा, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तो एसएन बराबर हम क्या करेंगे, देखिए n/2 इसको कर लेते हैं, a प्लस n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे इसको लगाएंगे तो हमारा जो योग है वो तो 60 पता है हमको, n क्या है 4/2 है, और 2a क्या है हमारा, 2 इंटू a का मान हमको जानकारी ही नहीं है, और फिर क्या है n का मान तो हमें पता है 4 माइनस 1 है। उसके बाद जो d है हमारा, d क्या है भाई, तो d हमारा है आपको 2 है। कैसे, अभी आपको बताए हैं कि जो सम संख्या है उसके बीच का जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, 2 का डिफरेंट होता है, और d हमारा सार्वांतर है। इसको यदि सोल्व किया जाए तो देखिए बहुत सिंपल भाषा में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 2 हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 2, इसको यदि गुणा कीजिएगा तो 2a, इसको जब घटाइएगा तो यहाँ से जब घटाए, देखिए यहाँ प्लस करना जरूरी है, यहाँ जब घटाएंगे तो होगा क्या, 3 3 दूना के 6 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, ऐसे करके। इसको भी आप काट सकते हैं तो 30 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 6 है, ऐसे कर देते हैं, चलिए नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब बटा में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 हमारा a का मान होगा। यानी कि हमारा जो पहला वर्ड होगा, यानी जो पहली हमारी राशि होगी वो क्या होगा, 12 होगा। उसके बाद जो दूसरा राशि होगा क्या होगा, 14 होगा, और तीसरा राशि क्या होगा, 16 होगा, और चौथा राशि क्या होगा, 18 होगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, हमसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दूसरा कौन है। सबसे बड़ा हमारा 18 है, दूसरा क्या है 16 है। आप सोच सकते हैं कि सर आप पहला वाला संख्या तो निकाल दिए, लेकिन ये चारों कैसे लिख दिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि ए को हम तो बताए हैं कि पहला संख्या है, और उसके बाद जो भी होगा तो 2 बढ़ के होगा, ए भी 2 बढ़ के होगा, ए भी 2 बढ़ के होगा, क्योंकि हमारा सम संख्या है। यदि आप क्वेश्चन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप जो हमारे बनाने का टाइम ऑफ पीरियड है उसको और कम कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस से समय को कम किया जा सकता है। तो कोशिश है कि आप जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आप समय को कम लीजिएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है, यही बताना है आपको। 3 के पहले 5 गुणज, गुणज माने क्या होता है इसको समझिएगा। से पहला 3 गुणज क्या है, 3 का गुणज 3 हो गया, दूसरा गुणज क्या है 3 दूना के 6 हो गया। मतलब पहला गुणज, दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 3 के 9, फिर चौथा गुणज क्या हो जाएगा भाई 3 चौके 12 हो जाएगा। ऐसे ही करके तो 3 5 15 हो जाएगा। इसमें तो 5 को पूछ ही रहा है तो आसानी से, लेकिन लिखना नहीं है हमको, यहाँ आपको ध्यान देना है, इसमें हमको लिखना नहीं है। आप थोड़ा सा एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, ये 9 होगा, सॉरी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा कि जो इनका योग करके अब 5 से हम डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन 3 के प्रथम 5 गुणज कह रहा है तो इसका अर्थ है कि ऐसा ही होगा वो। तो इसके जो बीच की संख्या होती है उसको भी हम लोग औसत ही कहते हैं। हम यदि इस चीज़ को ऐसे करें, यदि एस एन बराबर किया जाए तो क्या होगा, एस एन बराबर
n/2 यानी कि टोटल संख्या क्या है 5/2। a प्लस an हो जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा हमारा 3 प्लस an क्या है हमारा 15 हो जाएगा। तो 15 3 18 यानी कहा जाए तो 5/2 गुणे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 2 से 9 बार में 9 5 क्या हो जाएगा यहाँ से 45। 45 क्या हुआ हमारा ये जोड़ हुआ, लेकिन हमें और एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो इस योग बटा में इनकी संख्या यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 यानी 9 आ रहा है। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी भी सीरीज एक समान रूप से दिया हो, कोई भी सीरीज एक समान रूप से दिया हो तो इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। उसके बीच वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा औसत बन जाता है। जैसे 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है और बीच वाला पार्ट हमारा क्या होगा बन जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान देना है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सपोज दैट यदि यह औसत 3 6 9 और 12 दिया हो तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे सर, तो चलिए हम बताते हैं क्या करेंगे। यहाँ से कीजिएगा कि ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, इनके बीच वाला पार्ट जो भी होगा वो हमारा एवरेज बन जाएगा। जैसे ये 6 है और 9 है तो 6 9 के बीच की दूरी क्या है 3 है, तो 3 यानी कि 1.5 वाला जो पॉइंट होगा यानी कि 1.5 वाला वही पॉइंट हमारा क्या बनेगा औसत बनेगा। यानी 6 1 7 7.5 बनेगा। 7.5 यानी 7/2 सॉरी 15/2 जो होगा हमारा आंसर बनेगा एवरेज का। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ निकाल के भी दिखा देते हैं। देखिए आप इसको जोड़िए ना, 6 3 9 9 9 18, 18 में यदि हम 20 को जोड़ेंगे सॉरी 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 30 में हम भाग देंगे 4 से तो क्या होगा, आसानी से कर सकते हैं। 2 से कटाएंगे, चलिए 4 से कटाइए, 4 7 28, 7 बार में 4 5 20 हो जाएगा। ऐसे इस तरह भी आप कर सकते हैं। नहीं जब सम संख्या में 4 हो 6 हो 8 हो तो उनके बीच वाले पॉइंट को निकालना पड़ता है, लेकिन 5 हो 7 हो 9 हो इस कंडीशन में दिया हो तो जो बीच वाला पार्ट होता है हमारा वही क्या बन जाता है औसत बन जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि यह एक सीक्वेंस में होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि इसमें जो डिफरेंट हो वह सेम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है, एक कक्षा में 40 लड़के में से 30 का औसत 60 kg है और शेष का औसत जो है वह 56 kg है। सारी कक्षा का औसत भार केजी में क्या है यही बताना है आपको। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 40 स्टूडेंट है, पहले 40 स्टूडेंट लिख रहे हैं और इनका जो टोटल एवरेज है हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसमें से बताया क्या जा रहा है कि जो 30 स्टूडेंट हैं उनका जो है औसत भार है वह 60 kg है। क्या है 60 kg है, और बाकी जो शेष हैं उनका जो औसत भार है वह क्या है 56 kg है। यानी कि टोटल 40 है, इसमें से 30 का तो यहाँ है, तो जो 10 का होगा वह क्या होगा, यहाँ बता रहा है क्या 56 kg। जो शेष होंगे तो 10 ही होंगे ना, और टोटल आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको पहले नॉर्मल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे आसान तरीका यही है कि जो आपका गणित वाला मेथड है उसी के मेथड को लगाइए, उसके बाद हमारे मेथड को यूज कीजिएगा। हमारा मेथड सिर्फ आपको आगे के क्वेश्चन में काम करेगा, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। यहाँ क्या है संख्या है बच्चों की, यानी जो लड़के हैं उनकी संख्या है, और इनके यहाँ जो दिया है आपका उनके भार का केजी में मात्रा दिया है। तो यहाँ से हम जो योग यदि ज्ञात करना चाहें, देखिए योग यदि ज्ञात करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा योग निकल जाएगा। तो यानी होगा क्या 6 3 18 यानी 1800 होगा। 1800 kg हमारा इन लोगों का योग होगा क्या, यानी एक बच्चा यदि 60 kg का है तो 30 बच्चा कितने kg का होगा 1800 kg का होगा। उस तरह से 56 kg जो है एक व्यक्ति का भार है, तो जो दूसरा होगा यानी कि जो 200 व्यक्ति का भार होगा वह क्या होगा योग, इसका हम निकालेंगे। देखिए तो 56 हमें 10 से गुणा करेंगे तो 560 हो जाएगा। टोटल हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल एवरेज बराबर आपको पता ही है क्या कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। टोटल राशियों का योग क्या हो जाएगा, इनका योग प्लस इनका योग, यानी 30 बच्चों का योग और 10 बच्चों का योग, टोटल मिला के 40 बच्चों का योग, यानी कि 1800 प्लस 560। भाग किससे दिया जाएगा, तो हमें दिया जाएगा भाग सभी बच्चों से। सभी बच्चे कितने हैं 40 हैं, तो होगा क्या, इनको जोड़ा जाए यदि तो ऐसा कह सकते हैं हम कि 8 5 13 यानी कि 2360 रुपया, सॉरी 2360 kg बटा में 40। इसको अब ख़त्म कर सकते हैं। देखिए इसको घटाएंगे तो देखिए क्या कैसे होगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, यानी 59 kg हमारा जो होगा औसत एवरेज होगा। क्या होगा 59 kg। चलिए यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन देखिए हम थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से बताने की। देखिए इसमें जो बताया जा रहा है यहाँ 56 kg है, क्या है 56 kg है 10 बच्चों का। अगला जो यहाँ बताया जा रहा है 60 kg है, कितना दे बच्चों का 30 बच्चों का। तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ 4 kg अधिक हैं, कितने 30 बच्चे। तो 30 बच्चे यदि 4 kg अधिक हैं तो कहने का अर्थ है कि 4 3 12 यानी कि 120 kg अधिक है। समझिएगा एक बच्चा कितना अधिक है 4 kg अधिक है, तो बच्चे कितने हैं 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं कि 4 3 12 यानी 120 kg अधिक है।
यानी औसत को यदि 56 मान लिया जाए तो कितना अधिक है, 120 kg। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन सब लोग से बोले कि चलो भैया तुम लोग 4-4 kg हमें दे दो। उसके बाद जो 4-4 kg हम ले लिए, हमें हमारे पास जो बचा मतलब टोटल हो गया इकट्ठा 120 kg हो गया। उस 120 की जो उम्र है उस उम्र को सब में डिवाइड कर दिया, यानी 40 बच्चों में डिवाइड कर दिया। तो जब 40 बच्चों में डिवाइड यदि किया जाएगा तो देखिए 4 से 4, 4 3 12, यानी कि 3-3 kg सबको बढ़ा के हम दे देंगे। यानी पहले हम लोग क्या समझे थे कि सब लोग 56 kg का है, अब 3 kg जब एक्स्ट्रा उसमें डाल दिए तो 59 kg आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा थिंकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, इसमें जो भी है वह थिंकिंग है। हम चाहते हैं कि यही थिंकिंग आप कर लीजिएगा तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन इसमें हम बताए हैं टोटल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।